हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। और इनमें से कई क्वेश्चन जो आज हम देखने वाले हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सही जवाब है बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। अगला क्वेश्चन है, पशुपति महादेव की मूर्ति किस सभ्यता से मिली है? तो वो मिली है हड़प्पा सभ्यता से। पशुपति महादेव की जो मूर्ति है वो हड़प्पा सभ्यता से मिली है। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? सही जवाब है महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज की जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंग भंग। बंग भंग के विरोध में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो सही जवाब है अबुल फजल। अकबरनामा लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? तो सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है फजल अली। फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय एकता का निर्माता कहा जाता है? तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय एकता का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो वो बना था सन 1953 में। याद रखना है 1953 में बना था राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो सही जवाब है संविधान सभा ने अंगीकृत किया था भारत के संविधान को। और वो दिन था 26 नवंबर का दिन था। और इसलिए हम 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो सही जवाब है 1951 से लेकर 51 और 52 ये दोनों में हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष मार्ग कहाँ स्थित है? सही जवाब है दिल्ली में स्थित है नेताजी सुभाष मार्ग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे देशबंधु कहा था? तो इसका सही जवाब है चित्तरंजन दास को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा। अगला क्वेश्चन, नरम दल के नेता कौन थे?
तो सही जवाब है गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता थे नरम दल के नेता। अगला क्वेश्चन, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही जवाब दादा भाई नौरोजी को कहते हैं हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे कहाँ चले थे? तो सही जवाब है दिल्ली लाल किले में चला था आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे। अगला क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो हुआ था 1922 में हुआ था चौरा चौरी कांड। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब हुआ था? सही जवाब है सन 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का क्या नारा था? सही जवाब है गो बैक साइमन। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का क्या नारा था? सो इसका सही जवाब है जय हिंद। आज़ाद हिंद फौज का नारा था जय हिंद। अगला क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन, रोलेक्ट एक्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है बिना मुकदमे के गिरफ्तारी के लिए प्रसिद्ध था रोलेक्ट एक्ट। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कांड का बदला किसने लिया था? सही जवाब है उधम सिंह ने लिया था जलियांवाला बाग कांड का बदला। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था सन 1920 में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो सही जवाब है आगा खान। आगा खान बने थे मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? सही जवाब है अली बंधु, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों थे खिलाफत आंदोलन के नेता। अगला क्वेश्चन, 1911 के दिल्ली दरबार में कौन सा गीत गाया गया? तो इसका सही जवाब है जन गण मन गाया गया था 1911 के दिल्ली दरबार में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता कब हुआ था? सही जवाब है सन 1916 में हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही जवाब है एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने पूना पैक्ट के समय कहाँ आमरण अनशन किया था? तो सही जवाब है यरवदा जेल में, जो कि पुणे में स्थित था। वहाँ पर गांधी जी ने आमरण अनशन किया था पूना पैक्ट के समय। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किन दो दलों में हुआ था? तो सही जवाब है नरम दल और गरम दल, ये दोनों में विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार में किसने घोषणा की कि राजधानी दिल्ली होगी? तो वो थे जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी कि अब देश की राजधानी दिल्ली होगी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? सही जवाब सन 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक किस आंदोलन से जुड़े थे? तो सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, भारत कोकिला की उपाधि किसे दी गई थी? तो सही जवाब है सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयास से पारित हुआ? तो वो हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से पारित हुआ था विधवा पूर्ण विवाह कानून।
अगला क्वेश्चन है भारतीय सामाजिक सुधारक के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब है राजा राममोहन राय को हम भारतीय सामाजिक सुधारक के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय किस उपाधि से प्रसिद्ध थे? तो वो थे पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी उपाधि से प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज किसने स्थापित किया था? तो वो थे ज्योतिबा फुले ने किया था सत्य शोधक समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? तो सही जवाब है दयानंद सरस्वती ने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हो गई थी? सही जवाब है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन के विरोध में। अगला क्वेश्चन गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? सही जवाब है इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। अगला क्वेश्चन आनंद मठ के में कौन सा गीत है? दिए गए ऑप्शन में से आनंद मठ में कौन सा गीत है? तो वो है वंदे मातरम, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है और इसे आनंद मठ से लिया गया है, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब है नेहरू ने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक। अगला क्वेश्चन मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब है ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो सही जवाब है अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम था अगस्त क्रांति। अगला क्वेश्चन हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है सन 1915 में हुई थी हिंदू महासभा की स्थापना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है, तो अच्छी तरह से लिख लेना है। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो सही जवाब है माउंटबेटन। माउंटबेटन थे भारत विभाजन के समय भारत के वायसराय। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में भारत ने कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इसका राइट जवाब है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नाम से महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अखबार शुरू किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन ने किसकी घोषणा की थी? तो वो बंगाल विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? सही जवाब सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? सही जवाब है शेर खान। शेरशाह सूरी का असली नाम था शेर खान। अगला क्वेश्चन है अकबर ने कौन सा धर्म शुरू किया था? तो उसने शुरू किया था दिन ए इलाही। दिन ए इलाही नामक धर्म अकबर ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध थे? सो सही जवाब है हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध थे लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता यानी IPS किसके शासनकाल में लागू हुई? तो वो हुई थी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय दंड संहिता। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है वेमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को लौटा दिया था? तो उनकी उपाधि का नाम था सर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई सर की उपाधि को लौटा दिया था। अब किस लिए लौटाया था? वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन
बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो हुआ था 1764 में, सन 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश उभरा था? तो वो था पाल वंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पाल वंश उभरा था। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज किस शासनकाल के दरबार में आया था? किस शासक के? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? वो संबंधित था नील किसान से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना। अगला क्वेश्चन, हैदर अली किस राज्य का शासक था? तो वो था मैसूर का। हैदर अली मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो सही जवाब है तुलु वंश से। कृष्णदेवराय जो थे वो तुलु वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी दौलताबाद में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी थी दौलताबाद। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब है सर सैयद अहमद खान ने किया था अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोधी ने किस शहर की स्थापना की थी? तो सही जवाब है आगरा। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला प्रश्न है, जिन्ना किस संगठन से जुड़े थे? तो वो थे मुस्लिम लीग से जुड़े थे जिन्ना। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल को किस उपाधि से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो वो था माउंट बेटन योजना के अंतर्गत हुआ था भारत विभाजन। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो सही जवाब है सन 1923 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। वो मिला था साहित्य के क्षेत्र में। उनकी कृति गीतांजलि के लिए मिला था उन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर संधि किस वर्ष हुई? तो सही जवाब है सन 1809 में हुई थी अमृतसर संधि। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? सही जवाब है सन 1925 में हुआ था काकोरी कांड। अगला क्वेश्चन, नारायण गुरु किस प्रांत के समाज सुधारक थे? तो वो थे केरल के। नारायण गुरु केरल प्रांत के समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? सही जवाब शंकराचार्य ने किया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लौह स्तंभ किस शासक ने बनवाया था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था दिल्ली का लौह स्तंभ। अगला क्वेश्चन,
हिंदी को भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? तो वह है 343 अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? सही जवाब सन 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सही जवाब है मुंबई में हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। अगला प्रश्न, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि वेदों की ओर लौटना था आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किसने किया था? तो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने किया था आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में आया हुआ है 2 से 3 बार। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो वो है 1853 यानी 1843 में हुई थी भारत में रेलवे की शुरुआत। अगला प्रश्न है, कालिदास किस शासक के दरबार में था? सही जवाब विक्रमादित्य के दरबार में था कालिदास। अगला क्वेश्चन, अमृतसर समझौता कब हुआ? तो सही जवाब है सन 1809 में हुआ था अमृतसर समझौता। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? सही जवाब 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सही जवाब है बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो सही जवाब है सन 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो सही जवाब है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने कौन सी मुद्रा जारी की? तो सही जवाब है टंका। टंका नामक मुद्रा जो है वो इल्तुतमिश ने जारी की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो वो थी चित्रलिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी चित्रलिपि। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है सन 1923 में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो विक्रमादित्य संबंधित थे गुप्त वंश से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ ये पेपर में। अगला क्वेश्चन है, जौहर प्रथा किससे संबंधित थी? सही जवाब है राजपूत से। जौहर प्रथा जो है वो राजपूत से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली स्थापना कब हुई थी यानी पहली बैठक कब हुई थी? तो हुआ था 1946 को हुआ था भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? सही जवाब है अशोक के शासनकाल। महान सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपना धम्म प्रचार किस भाषा में किया था? तो भाषा थी प्राकृत भाषा। अशोक ने अपना जो धम्म प्रचार है वो प्राकृत भाषा में किया था। अगला प्रश्न है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो भाषा है संस्कृत। वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक किस अखबार के संपादक थे? तो सही जवाब है केसरी। लोकमान्य तिलक केसरी अखबार के संपादक थे। अगला प्रश्न,
अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ था बम्बई में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? सही जवाब किसान से संबंधित था। चंपारण आंदोलन जो कि महात्मा गांधी ने किया था नील किसानों के लिए। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? सही जवाब महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो आया था सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके विरोध के लिए प्रसिद्ध है? तो वो सती प्रथा के विरोध के लिए प्रसिद्ध है, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक को किस नाम से जाना जाता था? तो वो था लोकमान्य नाम से जाना जाता था, लोकमान्य तिलक को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो सही जवाब है सन 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? सही जवाब है सन 1919 में पारित किया गया था रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1556 में। सन 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या दिया? तो दिए थे दिल्ली चलो का नारा था उनका आज़ाद हिंद फौज में। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा किसने लिखा था? सही जवाब है अबुल फजल द्वारा लिखा गया था अकबरनामा पुस्तक। अगला क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो था कनिष्क। कनिष्क ने किया था शक संवत की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ? सही जवाब सन 1925 में हुआ था काकोरी कांड। अगला क्वेश्चन, मंगोल आक्रमण को किसने रोका था? सही जवाब है बलबन ने रोका था मंगोल आक्रमण को। अगला क्वेश्चन, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? वो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है अशोक का शिलालेख। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट जवाब है सन 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो था दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो वो था हिटलर ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? सही जवाब है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा गांधी को महात्मा। अगला प्रश्न, सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो वो था बहादुर शाह द्वितीय ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में। अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो हुआ था 1526 में हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सही जवाब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया गया? तो वो था 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन, दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? सही जवाब है अकबर ने चलाया था दिन ए इलाही धर्म को। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सो वो था लोथल। समुद्र यानी प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सही जवाब है दयाराम साहनी द्वारा की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। अगला प्रश्न है होम रूल लीग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था होम रूल लीग आंदोलन। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया? सही जवाब सन 1933 में शुरू किया गया था हरिजन पत्रिका का प्रकाशन। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है महादेव गोविंद रानाड़े ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? सही जवाब ऋषभदेव थे प्रथम जैन तीर्थकर। अगला क्वेश्चन, गीत रहस्य किसने लिखा था? सही जवाब है बीजी तिलक यानी लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया पुस्तक है गीत रहस्य। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो थी हिंदी भाषा में लिखी गई थी रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो सही जवाब है सन 1930 में शुरू किया था महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सही जवाब है सान फ्रांसिस्को में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पहली बार कब मनाया गया? सही जवाब 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब है सन 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो सही जवाब है कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने हिस्ट्री पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू देखे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।